इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम का मज़र नज़र आएगा। इसलिए जो आपके साथ हस्तियाँ जुड़ी हुई हैं, जो आपके आशिक हैं और या अल्लाह हैं, उससे भी पहले सहाबा कराम हैं। आज उम्मत के अंदर जो हुजूर का नाम लेते हैं, कहते हैं हम हुजूर वाले हैं, सबसे पहली चीज़ जो देखी जाएगी कि अगर वो हुजूर वाला है तो उसके इखलाक कितने हैं जो हुजूर करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से अखज़ है, उसने हुजूर से लिए। अगर कोई कहता है कि मैं मोहम्मदी हूँ, ग़ुलाम हूँ हुजूर का, ये दावा होता है, यार एक का दावा, लेकिन हुजूर के इखलाक से वो दूर है। आका के इखलाक से क्या है, समझ लो सरासर झूठ है, फ्रॉड है। जो शख्स भी हुजूर का गुलाम है, पहली बात उसके दिल में जो चीज़ है वो एहतराम है। किस बात का? कि मैंने हमेशा हुजूर की तालीमात पर, हुजूर के अखलाक पर अमल करना है। क्या करना है? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस मुआशरे के अंदर, इस मुआशरे में जो अपनी नेमतों को तकसीम किया, उसमें हुजूर के अखलाक को सबसे ऊपर रखा। हुजूर के अखलाक को सबसे, इसलिए शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबहानी को जब हम पढ़ते हैं तो याद रख लें, हम सिर्फ करामतें बयान करते हैं, सिर्फ करामतें, हम सिर्फ उनका तसर्रुफ बयान करते हैं या थोड़ी बहुत हम उनका इल्म बयान कर देते हैं। अगर अव्वल आलम देखें कि अल्लाह पाक ने आपको क्या शख्सियत अता फरमाई, तो यकीन जानिए हमारी मसाजिद में हमारे उलमा बहुत कम होता है कि ऐसा बयान कर दें कि जो शेख अब्दुल कादिर जिलानी की तालीमात, उनके इखलाक और उनकी जो सही शख्सियत की अक्कासी है उसको कर सकें। इसलिए हज़रात मुहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबहानी को जिन इनामात से नवाजा है, उनमें सबसे पहला इनाम अल्लाह पाक ने जो आपको अता फरमाया कि आप सैदात ख़ानदान में पैदा हुए। आप वालदा की तरफ से और वालिद की तरफ से, दोनों तरफ से आप क्या हैं? सैयद हैं, नजीबुत तरफ़ैन हैं। क्या है? नजीबुत। और ये भी बात याद रख लें, हज़रत इमाम हसन मुजतबा, आपके दो साहबजादे, एक का नाम हज़रत ज़ायद और दूसरे का नाम, पहले का नाम क्या? हज़रत ज़ायद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और दूसरे का नाम हज़रत हसन मुसन्ना। ज़ायद की औलाद हुजूर दाता साहब हैं, आपकी भी वालिदा सैयदा है, वालिदा हुसैनी है और वालिद क्या है? हसनी है। इसी तरह हुजूर गौसे पाक को भी अल्लाह पाक ने ये घराना दिया कि आप का सिलसिला नसब जो है आपका 10 पुश्तों में जाकर हज़रत हसन मुसन्ना के साथ मिलता है। और हसन मुसन्ना कौन है? बोलना ज़रा। हज़रत, इन्हें हसन मुसन्ना क्यों कहते हैं? यानी हऊ बहु शक्ल तस्वीर मुशाबे थे, किसके? जनाब हज़रत इमाम हसन मुजतबा के। और हज़रत इमाम हसन मुजतबा मुशाबे थे मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। और हुजूर क्या थे? अब ये भी सुन लो, हुजूर ये थे कि जिसने रब को देखना होता, उसकी कुदरत को देखना होता, उसका हुस्न देखना होता, वो हुजूर को देखता और वो कहता कि ये इतने खूबसूरत हैं, ये हुस्न है, ये नूर है, तो फिर उसकी कुदरत का क्या अंदाज़ा करना और क्या देखना। फरमाया मैंने ये बता दिया कि हज़रत इमाम हसन मुजतबा की औलाद पाक में हुजूर दाता साहब भी
और हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी। अगली बात जो आपको मिली कि आपका नाना, आपका वालिद और आपकी वालिदा वक्त के कामिल लोग हैं, वक्त के कामिल लोग हैं। उस दौर में जो अजीम हस्तियां थी, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह का एक्स नजर आते थे, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर जो अमल पैरा थे उस दौर के अंदर, ये तीनों हस्तियां, आपके नाना जान इतने बड़े आलिम, इतने बड़े वली, आपकी बेटी उम्मुल खैर, क्या नाम है, उम्मुल फातिमा, और आपके वालिद अबू साले जंगी दोस्त। सिर्फ ज़िम्नन बात करता हूँ कि जब वो सफ़र पर हैं, कई दिन से भूखे हैं, पानी में देखते हैं तो एक सेब जो है वो तैरता हुआ नज़र आता है, उठाते हैं कि खा लूँ, खुशबू लेते हैं, बड़ी प्यारी खुशबू थी, वो खा लिया। क्या किया? जब खाया ना, जैसे ही खाया तो एक ख्याल आ गया कि अबू साले, ये किसी ना किसी बाग का सेब तो था ना, बगैर इजाज़त के खा लिया, इजाज़त नहीं ली। अब तलाश करो इसका मालिक कौन है। मालिक की तलाश में निकले जिधर से पानी आ रहा था। ये वाक़या तो आपने कई बार सुना होगा। सिर्फ ईमान को तक़वियत देने के लिए बता रहा हूँ कि ये नस्ब क्या है, इस शख्सियत का क्या खूबसूरत ये फूल है, खूबसूरत शख्सियत है। ऐसे ही गौसे आज़म बनते हैं। तो मैंने अर्ज़ किया कि उधर गए तो देखा एक बाग है जिसके जनाब फल लगा हुआ है, सेब जो हैं वो बिल्कुल पानी के साथ लटक रहे हैं और पानी में तैर रहे हैं। तो आप जान गए कि ये इसी बाग से सेब था जो मैंने खाया। मालिक को तलाश किया, पता चला कि कौन मालिक है, अल्लाह का बड़ा कामिल वली, हज़रत अब्दुल्ला नाम है, अब्दुल्ला सौमी नाम है। जब वहाँ पहुँचे उसने चेहरे की तरफ देखा और देखकर पूछा, बेटे कौन है? कहने लगे बाकी बात तो बाद में करूँगा, मैं माफ़ी मांगने आया हूँ, मैंने बग़ैर इजाज़त के आपके बाग का एक सेब खा लिया। अब यहाँ पर हम जो मानने वाले हैं, हम कितना खाते हैं बग़ैर इजाज़त के? सब कुछ ही खा जाते हैं। लोगों का हक खाते हैं, भाइयों का हक खाते हैं, बहनों का हक खाते हैं, बेटियों का हक खाते हैं। हम आगे फिर नाम के साथ कादरी भी लिखते हैं। हमें पता ही नहीं कादरियत क्या है, किस चीज का नाम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस दुनिया पर सिलसिला कादरिया रखा है। ऐसे नहीं होती कादरी। कादरी आला हजरत अजीम और मर्तबत शाह अहमद रजा खां बरेलवी को पढ़ लो, इतना आपने कादरियत पर लिखा है ना, कलाम भी लिखा है और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन से अखज़ किया है, कुरान से अखज़ किया है कि कादरियों की क्या शान है, कादरियों की क्या शान है। तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ आपके सामने। पूछा, कहने लगे जी एक बात कहना चाहता हूँ, मैंने एक सेब आपकी इजाज़त के बोलना ज़रा बग़ैर खाया। उन्होंने चेहरा देखते ही पहचान लिया कि ये वही हस्ती है जिसकी बशारतें ताजदारे कायनात ने दी हैं, जिसकी बशारतें हज़रत वैसे करनी ने दी हैं, जिसकी बशारतें हज़रत मारूफ करशी ने दी हैं, जिसकी बशारतें हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ने दी हैं कि एक ऐसा लड़का पैदा होने वाला है जिलान के अंदर, होगा जिलान में पैदा, लेकिन उसका तसर्रुफ पूरी दुनिया के अंदर होगा, लोग उन्हें गौसे आज़म कहेंगे। तो ये वो लड़का है। जैसे ये बात की तो कहने लगे कि मैं माफ़ नहीं करूँगा। माफ़, आपको पता है जब ख़रीदार को ऊंचे मिल जाएं, आप ताजर हजरात हैं, जब बोलियां लगती हैं और जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा हो तो फिर बोली ऊपर चली जाती है। उन्होंने कहा देख लिया कि ये कोई आम नहीं, तो फ़ौरन क्या किया, कहते माफ़ नहीं करूँगा। फरमाने लगे नहीं माफ़ कर दें मुझे। क्या कर दें? माफ़ कर दें।
कहने लगे कि एक ही सूरत में माफ़ी मिल सकती है कि जिस बाग का फूल, जिस बाग का फल खाया, सेब खाया है, अब क्या करना होगा, वहाँ पहरा देना होगा, उसमें ठहरना होगा, और बादों लिखा 12 साल तक ये करना होगा। एक सेब खाया, कितना? आप सोचने लगे, फरमाने लगे कि इस माफ़ी के लिए जो बग़ैर इजाज़त के मैंने खाया है ना, 12 साल का अरसा तो कुछ भी नहीं, अगर पूरी ज़िंदगी भी देनी पड़े तो दे देनी चाहिए, कहीं मौला नाराज़ ना हो जाए। बग़ैर इजाज़त के मैंने सेब खा लिया। यहाँ से क्या तालीमात मिल रही हैं हमें? हम तो पूछते ही नहीं, कभी पूछा है? सारा माल अपना समझते हैं, तो फौरन कबूल कर लिया। क्या कर लिया? फिर उलमा ने लिखा है 12 साल तक वहां रहे। क्या अजीम वो बाग होगा, क्या अजीम वो बाग होगा। और ये मैं आपके सामने जो बयान कर रहा हूँ, हजरत आपके वालिद का बयान कर रहा हूँ, गालबन मेरे मुंह से कि आप किसका बयान कर रहा हूँ? आपके वालिद का। और वो जो अभी मैंने कहा, वो जान गए कि ये वो है जिससे वो हस्ती पैदा होगी, जिससे दुनिया क्या कहेगी, शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहेगी। तो मैंने अर्ज़ किया आपके सामने, फिर वो वहाँ रहे, 12 साल तक खिदमत की। उसके बाद उन्होंने एक शर्त रखी, वो शर्त ये थी कि अब फिर अगर माफ़ी चाहिए, यहाँ से आज़ादी चाहिए, तो फिर ये है कि मेरी एक बेटी है जो देखती भी नहीं है, देख नहीं सकती, कान से सुन भी नहीं सकती, फिर मैं वो चल भी नहीं सकती, चल भी, उसके पाँव भी नहीं है, का हाथ भी नहीं, कुछ भी नहीं है, अपाहज है, उससे निकाह कर लो। क्या कर लो? एक तरफ आपने सोचा, आपके वालिद गिरामी ने ये सोचा कि वो सेब था, कितने साल गुजर गए थे। अल्लाह वालों के लिए कोई ऐसी बड़ी बात नहीं कि अपने आप पर कयास ना किया करें भी कैसे गुजर गए। हम अपने आप पे बात चीज़ें क्या करते हैं, कयास करते हैं। ये हुजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी के वालिद गिरामी हमारे जैसे नहीं है। हाँ जी, दिखने में हमारे जैसे होंगे, लेकिन तेरी और मेरी निगाह सिर्फ इस दीवार पर रुक जाती है। ये वो हस्तियां हैं, अगर यूं उठाएं तो निगाह माला आला पर चली जाए, और अगर नीचे देखें तो तहत सरा तक चली जाए। इसलिए बात औकात हम सोचने, बाज़ औकात ऐसा होता है हम सोचने लग जाते हैं कि कैसे हो गया। हाँ भाई, ये बोलो भाई कैसे हो गया। तो मैंने अर्ज़ किया फिर क्या था, निकाह हो गया, निकाह हो गया। और आपके वालिद गिरामी जब वहाँ पहुँचे, देखा तो एक खूबसूरत औरत बैठी है जिसका हुस्न इतना ज़्यादा है कि उससे पहले इतनी खूबसूरत आपकी नज़र से गुजरी ही नहीं। हाथ भी सलामत है, पाँव भी सलामत है, कान भी, आंखें भी देख भी रही है। फ़ौरन दौड़ कर किधर चले गए, दोबारा वहाँ चले गए, हज़रत अब्दुल्ला सौमी के पास चले गए। जब वहाँ गए, कहने लगे जी आपने कहा था कि मेरी बेटी जो है वो सुनती भी नहीं है, देखती भी नहीं है, हाथ पाँव कुछ नहीं, वो तो अपाहज है, लेकिन मैं तो एक खूबसूरत औरत को देखा है, लड़की को देखा है, आंखें भी उसकी सलामत हैं, आंखें भी सलामत हैं, हाथ भी सलामत है, हर चीज़ सलामत है। तो आपने फरमाया कि हाँ हर चीज़ सलामत है। मेरे कहने का मकसद ये था कि आज तक उसने गैर शरई बात को सुना नहीं, अपनी आंख से किसी गैर महरम को देखा नहीं, आज तक अपने पाँव को बाहर किसी भी जगह पर आज तक बाहर नहीं निकली। इस वजह से कहा था वो तेरी ही ज़ौजा है। तो फिर अगर वालिद ऐसा हो और वालदा भी ऐसी हो तो फिर लाल तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी जैसा पैदा हो। मैंने कहा ये क्या है, आपके वालिद और वालिदा। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसे अखलाक अता फरमाए। आपके बारे में मनकूल है, शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबानी के बारे में 18 साल की उम्र में, कितना जी, 18, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको वलायत का उरूज अता कर दिया था। वलायत का, आपने वालदा से कहा था अम्मी जान इजाज़त दे दो, मैं बगदाद जाना चाहता हूँ, बगदाद मैं दुनियावी इल्म पढ़ना चाहता हूँ। दुनियावी से मुराद असली इल्म,
जिसमें आप सरफ कहते हैं, नाव कहते हैं, मंतक कहते हैं, ये अगरचे कुरान का हिस्सा नहीं, लेकिन सरफ और नाव ये कुरान और हदीस को समझने के लिए काम देती है। आपने इजाज़त दे दी, ये वाक़या भी आपने कई बार सुना। क्या किया? पैसे भी दे दिए। कहाँ दे दिए? कपड़ों में सी दिए, कपड़ों में, बगल के नीचे, कपड़ों के नीचे से। फिर फरमाया एक ही बात कहती है, बेटा ज़िंदगी भर झूठ नहीं बोलना। हम अपने बच्चों को खुद कहते हैं, जाओ कहो पापा नहीं है, अबू नहीं बैठे, किसी को पैसे देने नहीं बैठे, मोबाइल आ गया, फ़ोन आ गया, फ़ौरन हाथ में था, नंबर देखा, बात नहीं करनी इससे, दूसरे को दे दिया, बेटे को दे दिया, बच्ची को दे दिया, कह दो घर में नहीं है। ऐसे नहीं मुआशरे कायम होते। बातें हम शेख अब्दुल कादिर जिलानी की करते हैं, हाँ जी, जुरत हज़रत इमाम हुसैन की बयान करते हैं, अदल हम फरूक आजम का बयान करते हैं, सदाकत हम सैयदना सदीक़ अकबर की बयान करते हैं। लेकिन हमारा मुआशरा, इस वक्त का जो मुआशरा है, उसके अंदर देखें तो ये चीज़ें जो ये बड़े नाम हैं, इनका तो जनाब दूर दूर तक ये चीज़ें नज़र ही नहीं आती। क्या ताल्लुक है हमारा? यही तो इकबाल कहते थे, अगर तुम कहो कि हम गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी के बारे से, हम हज़रत खालिद बिन वलीद के बारे से, हम हज़रत उबैदा बिन जराह के बारे से, तो इकबाल कहते हैं वो आबा थे तुम्हारे। वो कौन थे? वो तो आबा थे तुम्हारे, तुम क्या हो? अपनी बात करो। आज अगर मुसलमान पिस रहा है, उस पर जुल्म हो रहा है, आज 56 मुल्क 57 मुल्क इस्लाम के हैं और हर जगह पर इस्लाम क्या नजर आ रहा है? मुसाफिर नजर आ रहा है, गरीब नजर आ रहा है। तो याद रख लो, इसमें हमारा कसूर है। हमने इस्लामी मुआशरा बनाया कब? कब बनाया? इकबाल यही कह गए हैं, ये मुसलमान है, मैं आपकी तरफ इशारा नहीं कर रहा, और हमारी कौम पूरी पाकिस्तान, ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माएं यहूद। यहूदियों को भी शर्म आती, कोई मारे खा यहूदी को, अभी मारा भी नहीं, ज्यादती भी कर रहा, और अमेरिका खुद चल कर गया, खुद चल कर गया। कौन सा मुसलमान मुल्क है जो चल कर गया हो, फलस्तीनियों के साथ खड़ा हो? बयान सब जारी कर रहे हैं, ईरान है, तुर्की है, उनकी काविशें हैं, वो बयान दे रहे हैं ऐसे, लेकिन जो मदद होनी चाहिए थी फ़लस्तीनियों की, वो कोई नहीं। हम ऐसे ही तकरीरें करते रहेंगे, अपना वक्त पूरा कर रहे हैं और कुछ नहीं। उलमा के पास भी, हमारे पास क्या है? हम कहते हैं वक्त गुजर जाए, जितने बंदे आए होंगे, कोई आधा पौना घंटा होगा, वक्त गुजार देंगे, ये भी चले जाएंगे, अपने कारोबार में लग जाएंगे। हम भी असर की नमाज की तैयारी कर लेंगे, अगले हफ्ते का इंतज़ार कर लेंगे, फिर इसी तरह क्या होगा, हाँ जी, फिर नहा लेंगे, सुरमे डाल लेंगे, अगले जुमे फिर आके बैठ जाएंगे, मिंबर पर आपको समझाएंगे। लेकिन याद रखने, हमारा मुआशरा, मुसलमान मुआशरा, इस्लामी मुआशरा, मुस्तफ़ी मुआशरा, ताजदार कायनात की फैज़ान याफ्ता मुआशरा, ये कायम ही नहीं है। 56 मुल्क जो इस्लाम के हम गिनते हैं, कहीं भी इस्लाम नज़र नहीं आता। इस्लाम इस्लाम वाले नज़र आते हैं, थोड़ा ले लिया किसी ने, किसी ज़्यादा ले लिया, किसी ने हाथ काट दिए, हाँ जी, चोरों के, किसी ने कुछ कर दिया। पिछले जुमात मुबारक में मैंने अर्ज़ किया, इस्लाम पूरा जिस दिन आ गया, ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी हाथ काटने की, ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? इतना माल होगा, आका ने फरमाया कोई सदका नहीं लेगा, सदका ज़रूरतमंद नहीं होंगे। जिस दिन इस्लाम का आपने असली चेहरा देखा, हम तो सिर्फ सुनते रहते हैं, सुनते भी, किताबों में भी जो सुन रहे हैं, जो लोगों के पास सुन रहे हैं, वो भी अब किस्से, कहानियाँ, मौजज़ात, ऐसी ऐसी चीज़ें, वो भी इस दर्जे पर आ गए, तीसरे चौथे दर्जे पर लाकर उसका माखज़ हुआ। यानी कुरान और हदीस, बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद भी अब कम बयान की जाती है, अब किस्से कहानियाँ रह गई। लेकिन याद रख लो, औलिया अल्लाह के जो किस्से हैं वो किस्से नहीं हैं, वो दुरूस हैं। उसके अंदर क्या है?
जब आप पढ़ेंगे तो आपको वो मिलेगा, क्योंकि वो भी कुरान और हदीस से अखज़ करते हैं। तो मैंने क्या अर्ज़ किया था आपके सामने कि क्या हो, इस्लामी मुआशरा कायम होगा तो फिर ये होता है सब, फिर बहन की इज़्ज़त है, भाई की इज़्ज़त है। मुआशरा नहीं कायम, वो लालच है अंदर, सारा कुछ मैं ले लूँ। हाँ जी, सारा कुछ, अपने भाई को मार दिया, 2 साल बाद खुद भी मर गया। ये मिसालें हैं हमारे सामने। तो मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस ज़मीन पर नमूना जो हमें अता किया है वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी, आका की ज़ात के बाद, क्योंकि नबी कोई नहीं आना, रसूल और तो फिर इन हस्तियों ने आना है। फरमाते हैं फिर वलायत थी तो किसकी थी? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो वलायत का सिलसिला शुरू हुआ, क्या शुरू हुआ बोलना ज़रा। बाद औक़ात बहुत से लोग इसको बयान नहीं करते। हुजूर के बाद खिलाफत, क्या 2 तरह की खिलाफत है। एक खिलाफत सुगरा है और एक खिलाफत कुबरा है। एक खिलाफत क्या है? और ये हमारा बयान नहीं है, आप अब्दुल्लाह के मुहद्दिस देलवी को पढ़ लें, मुजद्दिद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह को पढ़ लें। ये तमाम तर कुतुब के अंदर मौजूद है जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ आपके सामने। कितनी खिलाफतें जी? एक सुगरा ज़ाहरी खिलाफत, इमामत, ज़ाहरी इमामत। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ने उसका अमीन सैयदना सिद्दीक़ अकबर को बनाया, पहले खलीफा बिला फस्ल, बिला फस्ल। पहले खलीफा कौन है? सैयदना सिद्दीक़ अकबर हैं। दूसरे खलीफा हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब हैं। तीसरे खलीफे कौन हैं? ये मैं आपको सिर्फ जगाने के लिए पूछ रहा हूँ, आपको पता है सबको। और चौथे, हाँ जी, और 5वें भी हैं। 5वें कौन है? हमारी किताबों के अंदर, नसाब के अंदर 4 का जिक्र आता है। कितना जी? ये भी ज़्यादती है। तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ आपके सामने, ये ज़ाहरी खिलाफत, इसको क्या कहते हैं? ज़ाहरी खिलाफत। और इसको मैंने कहा शेख अब्दुल्लाह मुहद्दिस देलवी सिर्र शहादतैन पढ़ें, उसके अलावा मुजद्दिद अल-अफ़सानी को पढ़ें, और भी तमाम तर उलमा इत्तफ़ाक़ करते कि एक ये खिलाफत ज़ारी हो गई और दूसरी खिलाफत रूहानी खिलाफत, जिसे आप वलायत कहते हैं। क्या कहते हैं? वली कहते हैं। उस खिलाफत के अमीन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत मौला कायनात अली मुर्तज़ा है। कौन है ज़रा? अच्छा, इसका एक मैं आपको मिसाल दे देता हूँ। आप सिलसिले उठा लें, सारे सिलसिले उठाएं, सिर्फ सिलसिला नक्शबंदी, सिलसिला नक्शबंदी के अलावा बाकी सिलसिले जितने हैं, जो सिलसिला नक्शबंदी है वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फैज़ पा रहा है, लेकिन उसमें भी मौला कायनात अली अल मुर्तज़ा की शमूलियत है। फिर सिलसिला चिश्ती है, सिलसिला आप कितने जुमते हैं, कवालियाँ होती हैं जी, लेकिन हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह आप औलाद हैं किसकी? सैयदना उमर इब्न ख़त्ताब की। ये पता है आपको किसकी औलाद है? ये फरूकी हैं। इसी तरह बहुत सारे सिलसिले, लेकिन आज जिन सिलसिलों को लिया जाता, जब आप शजरे पढ़ते हैं, शजरा कोई पढ़ ले, हुजूर दाता साहब का पढ़ लें, सरकार गौसे आजम का पढ़ लें, जिस शजरे को आप पढ़ेंगे वो कहाँ पहुँचेगा? मौला कायनात अली मुर्तज़ा तक पहुँचेगा, और आपसे होता हुआ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचेगा। शजरे नसब मैंने तो नहीं लिखे, मैंने लिखे हैं, बोले ना। तो बाद औक़ात जब ये बात की जाती है, हम कहते हैं इस बात को बयान करते हैं, कोई लोग देखें जी ये कोई खिलाफत का तरीका बदल रहे हैं, ये कोई और ना खिलाफत ज़ाहिरी जो आका अलैहिस्सलाम ने अपने मुसल्ले पर खड़ा किया, किसको? सैयदना सिद्दीक़। आप पहले खलीफा हैं, खलीफा बलफसल हैं। जो अकीदा अहले सुन्नत का है वही हमारा अकीदा है, वही होना चाहिए, वही। लेकिन जितने सिलसिले, मैं अभी आपको शजरे नसब मंगवा लें, आप पढ़ते हैं कि नहीं? शजरा पढ़ा जाता है कि नहीं?
हर पीर का पढ़ा जाता है। कहाँ जाता है बोलो ना? मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा तक जाता है। अली मुर्तज़ा से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जाता है। और हुजूर, मैं अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि उस, जैसे मैंने अर्ज़ किया, खिलाफत सुगरा कौन अमीन बने? सैयदना सदीक़ अकबर। और खिलाफत कुबरा यानी वलायत मुजद्दद अल-अफ़सानी ने लिखा, शेख अब्दुल मुहद्दिस देहलवी ने लिखा। नहीं यकीन आता तो जाकर चेक कर ले। फरमाया उसके अमीन मौला कायनात अली मुर्तज़ा शेर खुदा, जिसको वलायत मिलनी हो, जो वली बना। इसलिए आका ने फरमाया था, सरकार ने फरमाया था, मन कुन तो मौला हो फहाजा अली मौला। फरमाया जिसका मैं मौला हूं उसका कौन मौला? इसमें कोई लड़ने वाली रह नहीं, झगड़ा करने वाली बात ही कोई। तो मैंने अर्ज़ किया आपके सामने कि ये वलायत मौला कायनात अली मुर्तज़ा से शुरू हुई। हज़रत हसन बसरी से शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूबे सुबहानी तक तमाम सिलसिला जो है उसमें बड़े बड़े नाम हैं, बड़े बड़े। मसलन एक नाम सिर्फ चेक करने के लिए बताता हूँ, हज़रत जुनैद बगदादी का है। किसका नाम है? इनका जिक्र हुजूर दाता साहब ने किया है। किस में किया है? ये जो हज़रत दाता साहब है ना, आपका जो सिलसिला है जुनैदिया है। क्या है? जुनैदिया। बातें बहुत सारी हैं लेकिन शॉर्ट कट के सिर्फ बता देता हूँ। हज़रत जुनैद बगदादी फरमाते हैं, उनका बयान है कि क्या हुआ, बयान कर रहे हैं, जुम्मतुल मुबारक का दिन है, बयान कर रहे हैं। एक दिल में ख्याल आया कि अल्लाह पाक ने जो मुझे मकाम अता फरमाया है ना, शायद हुजूर की उम्मत में मेरे बाद ये किसी और को ना मिले, किसी और को ये ख्याल करना था कि अल्लाह पाक ने हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी की रूह का एक्स जो था हज़रत जुनैद बगदादी पर डाला। फरमाया कि ये मेरे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद पाक में हुजूर का एक बेटा होगा जिसका नाम अब्दुल कादिर होगा, अब्दुल कादिर होगा। फरमाया हर वो वली जो हुजूर की उम्मत में है, इसका कदम उसकी गर्दन पर होगा। कदम कहाँ होगा? उसकी गर्दन पर होगा। इसका मतलब क्या है? इसके उलमा ने बड़े माने किए। एक माना है कि यानी कदम का माना तरीका होता है। क्या होता है? तरीका होता है। यानी जो फैज पाएगा हुजूर की बारगाह से क़यामत तक औलिया में से, फरमाया वो फैज शेख अब्दुल कादिर जिलानी से होता हुआ आगे पहुंचे। तो मैंने अर्ज़ किया आपके सामने कि हज़रत जुनैद बगदादी ने दुराने तकरीर का आपने सर झुका लिया और सर झुका कर फरमाया, क्या फरमाया? फरमाया कदमी रासी आईनी। फरमाया आपका कदम, किसका? आपका कदम मेरी गर्दन पर भी, मेरी आंखों पर भी, मेरी आंखों पर भी। ये कहते कहते मिंबर से उतरे और बाद में लिखा कि आप बेहोश हो गए। जब होश में आए तो लोगों ने पूछा हुजूर ये क्या जुमले थे? आपने ये फरमाया, आपने फरमाया कि अल्लाह पाक ने मुझे अपना करम के ज़रिए, इल्म के ज़रिए आगाह किया है कि 5वीं सदी के दरमियान में, 5वीं सदी के दरमियान में एक लड़का पैदा होने वाला है जिसका नाम अब्दुल कादिर होगा। लक़ब उसको गौसे आज़म अता किया जाएगा। उसका तसर्रुफ औलिया में ऐसा होगा जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तसर्रुफ जो है अंबिया में है। अल्लाह पाक तमाम तर औलिया का ताज, तमाम तर औलिया का आफ्ताब शेख अब्दुल कादिर जिलानी को बनाएगा। इसी बात को हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह जो कहते हैं ना, गौसे आज़म दरमियाने, गौसे आज़म दरमियाने औलिया चू मोहम्मद दरमियाने अंबिया। तो फरमाते हैं कि फैज़ क़यामत तक मौला कायनात अली मुर्तज़ा से चला हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रूहानी फैज़। फरमाया ये पहुँचेगा कब तक, कहाँ पहुँचेगा? आखिरी हस्ती जो आएगी हज़रत इमाम महदी आएंगे। फरमाया लेकिन इस उम्मत के अंदर जितने औलिया होंगे, हर औलिया को फैज़ जब उसका चेक किया जाएगा, देखा जाएगा, वो चिश्ती हो, अवैसी हो, वो किसी भी सिलसिले सोहरवर्दी हो,
हर एक में फैज़ जो है वह शेख अब्दुल कादिर जिलानी जो है आपके ज़रिए अल्लाह पाक ने बांटा है। इसलिए मैं आखिरी बात अर्ज़ करता हूँ, आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुजूर के अखलाक का मज़हर बनाया था, हुजूर के अखलाक का मज़हर बनाया था। एक छोटा वाक़या कि जब आप हज करने के निकलते हैं, हज आपके साथ कई मुरीद हैं आपके साथ, तो एक जगह पर पहुँचते, एक मौज़ा पर पहुँचते जिसका नाम हिल्ला था। वहाँ पर लोगों को ये कहते हैं कि बड़े बड़े लोगों ने घर सजाए हुए थे, क्या शेख अब्दुल कादिर जिलानी हमारे घर आएंगे। सफाइयाँ की, जो तरीक़ा था उस दौर का इस्तकबाल के लिए जनाब कि हुजूर कौन आ रहे हैं, शेख अब्दुल कादिर जिलानी आ रहे हैं। जब आप करीब पहुँचे तो करीब पहुँचकर आपने फरमाया कि इस बस्ती के अंदर जो सबसे ज़्यादा गरीब घर है, टूटा हुआ हो, हाँ जी, सबसे ज़्यादा गरीब घर टूटा हुआ है, वो तलाश करो। हुजूर क्या ज़रूरत है? फरमाया हम वहाँ पर ठहरेंगे। आज हमारे पीर इल्ला माशाअल्लाह, उनको देख लो, गरीब मुरीद जो है उसको बात ही नहीं कर सकता, उसके घर में तो नहीं आएंगे, वो तो किस घर आएंगे? को ख़ास जगह होगी, को बड़ा जनाब क्या जगह होगी, उसमें बैठेंगे। तो मैं ये तनकीद इसलिए कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि उसवा मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है। तो फरमाते हैं कि एक घर तलाश किया, वो एक बूढ़े तक का था, उसमें बूढ़ा रहता था और एक बूढ़ी औरत रहती थी, एक बच्ची थी, और पूरे गांव में, पूरे मौजे में वो गरीब घर था। क्या था? शेख अब्दुल कादिर जिलानी वहाँ पहुँचे, उन्हें खुशी हो गई, हुजूर आप आ गए, हमारे पास तो कमरा जो है एक ही है, तो हम क्या, आप कहाँ ठहरेंगे? आपने फरमाया कि हमने सोना थोड़ा है, मुसल्ला मौजूद होगा, हमने इबादत करनी है। क्या करनी है? इबादत, सारी रात इबादत करते रहे। और ये वो हैं, आप सुनते होंगे कि 40 साल तक नमाज इशा के लिए जो वजू करते थे उसी से फजर पढ़ते थे। 15 साल तक हर रोज हर रात पूरा कुरान पाक ख़त्म कर देते थे। तो वहाँ कहते इबादत करते रहे, मुरीदीन बाहर कैंप लग गए, जो उस दौर का तरीका था। हज़रत उधर मौजूद हैं, सुबह हुई तो फरमाते हैं कि तमाम जितने देहात थे, जितना इलाका था, पता चल गया था कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी आए। कोई बकरा ले आया, कोई गाय, जो कुछ अकीदत थी, कोई पैसे ले आया, जो माल था उनके पास ले आए आपकी बारगाह में नजराना करने के लिए। आपने फरमाया कि सुन लो, हमें नजरानों की ज़रूरत, हाँ जी, हमें नजरानों की ज़रूरत है। आप ऐसा करें, जितना माल है उसमें गायें हैं, भैंसें हैं, जो है, फरमाया सारे के सारे इन घर जिनके हम मेहमान ठहरे उनको देकर जा रहा हूँ। बता रहा हूँ कि हुजूर करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत याफ्ता शख्स और हुजूर के अखलाक से जो मुज़य्यन हो वो ऐसा होता है। वो क्या होता है? एक और वाक़या आपके बारे में है कि एक शख्स बैठा है, गरीब आदमी, दरिया के किनारे बैठा है, पैसे नहीं हैं कि वो दूसरी तरफ चला जाए, किराया उसके पास। शेख अब्दुल कादिर जिलानी का गुजर हुआ, और ये भी बात लोगों को नहीं मालूम कि हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी सिर्फ पीर नहीं थे, आलम दीन, सिर्फ बहुत बड़े ताजर थे, बहुत बड़ा कारोबार था, ज़राअत भी थी और कारोबार भी थे, लाखों एक महीने का। उस दौर के अंदर जब आप पीछे चले जाएं, सिर्फ सन 47 से पीछे चले जाएं, लोग पैसे को तरसते थे। 1 रुपए की कितनी कदर थी? मैं सुना रहा हूं बात सन 5 हिजरी की। कितने जी? 518 हिजरी, उससे लेकर आगे की बात कर रहा हूं। फरमाते लाखों आपका जो आती थी, क्या जो तजारत से आपको मिलता था ना, वो लाखों में था। क्या था? लाखों में था। आता आप देखते हुजूर इतना जो है फायदा हुआ, फरमाया सब गरीबों में तकसीम कर। ये नहीं थे हमारे पीर आजकल के, जितना मर्जी बिल्डिंगें बना ले, जो मर्जी आस्थाने बन जाए, जो माल आ गया दबा लो, बैंक बैलेंस बनाओ, अकाउंट खोलो, मर जाएंगे। पिछले लोग जो है वो ऐश करेंगे। ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी है, जो आ रहा है क्या कर रहे हैं? तो मैंने कहा गरीब बैठा है, उसके पास किराया नहीं है, कश्ती दरिया के दूसरी तरफ जाना है, कश्ती बैठना है। आपने मुझे क्यों बैठे हो? कहते हुजूर किराया नहीं है। इतने में एक शख्स आ गया जो आपकी तजारत उस दौर में जो मुंशी सेक्रेटरी होते थे वो था। उसने 22 थैले शर्फियों के, कितने जी? 22 थैले शर्फियों के लाया। उसने कहा हुजूर ये आप का जो फलां जगह है ना,
वहाँ से जो आया है ये सारा माल वो है। आपने फरमाया कि एक भरी हुई है शर्फीम की वो थैली जो है ना, इस शख्स को दो दो जिसको किराया चाहिए, और बाकी सब गरीबों में तकसीम कर। हमने अपने औलिया को भी ऐसे पेश करते हैं, ऐसे पेश करते हैं, ऐसी चीज़ें बस बना के बता के वो ये हो गया, मुर्दे ज़िंदा हो गए, सब कुछ किया। जब ऐसा होता है तो फिर अल्लाह तसर्रुफ़ अता फरमाता। लेकिन उनके ज़िंदगी के ऐसे गोशे हैं, आज भी हर पीर को, हर मुरीद को, हर आलिम दीन को, हर नमाजी को, हर शख्स को जानना चाहिए कि तालीमात गौसिया है क्या, किस चीज़ का नाम, किस हस्ती का नाम शेख अब्दुल कादिर जिलानी है, जो सारी ज़िंदगी लोगों की मदद कर रहे हैं। इसी वजह से लोग कहते हैं गौसे आज़म। क्या कहते हैं? गौसे। क्या मतलब था? जो गरीब है, जो यतीम है, जो जनाब दुनिया का मारा हुआ है, वो आपकी बारगाह में आ रहा है। आप क्या कर रहे हैं? आप उसकी मदद कर रहे हैं। किसकी? जो अल्लाह ने आपको शान दी है, जो अल्लाह ने तौफीक दी है। इस वजह से लोग गौसे आज़म कहती थी। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए, सरकार की पक्की और सच्ची गुलामी अता फरमाए।